हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियाओयान अपने दोस्तों के साथ मिलकर मास्टर ज़ियाओ जुआन के टॉम की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था, मगर तभी अचानक वहां पर हुन क्लैन के दो सीनियर एंसेस्टर्स की एनर्जी बॉडीज यहाँ ज़ियाओयान और उसके दोस्तों पर हमला कर देती है। असल में ये जाल किसी और ने नहीं बल्कि हुनली और हुनया ने बिछाया हुआ था, जो कि ज़ियाओयान को जान से मरवाना चाहते थे। मगर इससे पहले कि हुन क्लैन के एंसेस्टर यहाँ ज़ियाओयान और उसके दोस्तों को जान से मार पाते, तब तक वहाँ मास्टर ज़ियाओ जुआन की रिमेनेंट सोल पहुंच गई, जिसकी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। वो सिर्फ एक ही पामा अटैक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उन दोनों एंसेस्टर के साथ साथ इस पूरे के पूरे टॉम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो करने के बाद मास्टर ज़ियाओ जुआन ज़ियाओयान और उसके दोस्तों को अपने टॉम ले गया, जहाँ वो ज़ियाओयान से सवाल करते हुए उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। जबकि हम देखते हैं कि मास्टर ज़ियाओ जुआन हर एक चीज के लिए खुद को जिम्मेदार समझते थे, क्योंकि वो डोडी लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। इस पर ज़ियाओयान उन्हें बताता है कि हमारी फैमिली में से कोई भी आपको इस चीज का दोष नहीं देता। दूसरी तरफ मास्टर ज़ियाओ जुआन को भी ज़ियाओयान काफी जरा अच्छा लगा। वो उसे हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और अपने ज़ियाओ क्लैन के मार्क के बारे में भी बताता है। साथ ही साथ मास्टर ज़ियाओ जुआन ने ज़ियाओयान को ये भी बता दिया था कि मेरे पास थोड़ा बहुत हमारे ज़ियाओ क्लैन का डोडी एंशिएंट ब्लड लाइन भी मौजूद है, जो कि मैं तुम्हें दे दूंगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर ज़ियाओ जुआन ज़ियाओयान और मिस ज़ुनीर को अपने साथ एक तालाब के पास ले आया था, जहाँ पर आते हुए मास्टर ज़ियाओ जुआन ज़ियाओयान को बताता है कि यही है वो जगह जहाँ आखिरी बार ज़ियाओ क्लैन का एंशिएंट ब्लड लाइन मेरी बॉडी में पास आउट किया गया था। यहीं पर हमारे ज़ियाओ क्लैन का थोड़ा बहुत डोडी एंशिएंट ब्लड लाइन अभी भी मौजूद है, जिससे मास्टर ज़ियाओ जुआन आगे की तरफ बढ़ते हुए फौरन से अपने हेवनली क्लैन मार्क को एक्टिवेट करके समन करने लगे, और इस एंशिएंट ब्लड लाइन के पूल में आते साथ ही पूरा पूल ही रेड हो गया था, जो देखकर तो ज़ियाओयान भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, क्योंकि ये ब्लड कम नहीं था। दूसरी तरफ मास्टर ज़ियाओ जुआन भी पीछे की तरफ मुड़कर ज़ियाओयान की तरफ देखते हुए कहता है कि ज़ियाओयान चलो आगे आओ और हमारे ज़ियाओ क्लैन की आखिरी बचे हुए डोडी एंशिएंट ब्लड लाइन को एब्सॉर्ब कर लो। जो सुनकर ज़ियाओयान बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो यहाँ पर मिस ज़ुनीर से कह रहा था कि तुम यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करो, और वो खुद जंप करते हुए फौरन से तालाब के बीच में आकर कल्टीवेशन फॉर्म में बैठ गया, जिसके साथ ही ये एंशिएंट ब्लड इनहेरिटेंस प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं कि अचानक ही ज़ियाओयान की बॉडी से उसका ब्लड निकलकर बाहर की तरफ जाना शुरू हो गया, जिस प्रोसेस में ज़ियाओयान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर मौजूद वेन्स शैटर डाउन हो रहे थे और उसके अंदर से ब्लड तेजी के साथ निकलते हुए बाहर आ रहा था। यहाँ पर ज़ियाओयान को तकलीफ में देखकर मिस ज़ुनीर भी थोड़ा सा परेशान हो गई, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर ज़ियाओ जुआन उसे कहता है कि शांत हो जाओ, ये इस इनहेरिटेंस प्रोसेस का हिस्सा है। पहले ज़ियाओयान की बॉडी से सारा के सारा ब्लड बाहर जाएगा, उसके बाद बाहर की तरफ मौजूद जितना भी पावरफुल एंशिएंट ब्लड लाइन होगा वो सारे के सारा ज़ियाओयान की बॉडी के अंदर समा जाएगा। इसी तरह से ज़ियाओयान को एंशिएंट ब्लड लाइन की इनहेरिटेंस मिलेगी। मगर ये प्रोसेस बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि ज़ियाओयान को इस प्रोसेस में बेइंतहा तकलीफ हो रही थी। वो कैसे तैसे इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा था, मगर चूंकि यहाँ ज़ियाओयान की बॉडी से काफी ज्यादा खून बह चुका था, तो इसी वजह से ज़ियाओयान को कमजोरी महसूस होने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर ज़ियाओ जुआन ज़ियाओयान को आवाज देते हुए कहता है कि खबरदार, चाहे कुछ भी हो जाए तुम बेहोश नहीं हो सकते, क्योंकि ज़ियाओ क्लैन के पास तुम ही बस आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम बेहोश हो गए तो ये प्रोसेस बीच में ही फेल हो जाएगा, और तुम्हारे फेल होने के साथ साथ पूरा की पूरा ज़ियाओ क्लैन ही खत्म हो जाएगा। जो बातें सुनकर ज़ियाओयान फौरन से खुद पर काबू करने की कोशिश करता है, और वो इन सारी तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर अपनी बॉडी से सारा के सारा ब्लड बाहर की तरफ निकलवा चुका। इस तकलीफ दे प्रोसेस को कंप्लीट होता हुआ देखकर मास्टर जुआन तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अब समय आ चुका कि ज़ियाओयान की बॉडी में एंशिएंट ब्लड लाइन को इंजेक्ट किया जाए। और ये कहती मास्टर ज़ियाओ जुआन ने फौरन से इस प्रोसेस को करवाना शुरू कर दिया, जिस प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं कि आसपास का एंशिएंट ब्लड लाइन इकट्ठा होते हुए ज़ियाओयान की बॉडी के आसपास घूमते हुए उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होने लगा, जो सब दूर से मिस ज़ुनीर भी होता हुआ देख रही थी। और वो फौरन मास्टर ज़ियाओ जुआन से सवाल करते हुए कहती है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने खुद कहा था कि एंशिएंट ब्लड लाइन के अंदर कुछ ऐसी पावरफुल एनर्जीज है जिन्हें आपने पास्ट में सील कर दिया था। इस पर मास्टर ज़ियाओ जुआन मिस ज़ुनीर की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, यही कि एंशिएंट ब्लड लाइन के अंदर मौजूद वो खतरनाक एनर्जी अगर मेरे कंट्रोल से बाहर निकल गई तो ज़ियाओयान शायद उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और इस तरह से वो कभी डोशिंग लेवल में भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम अच्छे से जानती हो कि ज़ियाओयान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, वो हर एक मुश्किल के लिए तैयार है। मिस ज़ुनीर भी इस बात से एग्री करती थी, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ज़ियाओयान को दोबारा से दर्द महसूस होने लगा। ये देखकर मिस ज़ुनीर हैरान होते हुए कहती है कि अब क्या गलत हो गया। मास्टर ज़ियाओ जुआन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ज़ियाओयान की तरफ गौर से देख रहे थे, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़ियाओयान की बॉडी के आसपास कुछ पर्पल कलर की लाइटनिंग चमक रही थी।
जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल बर्स्ट के साथ अनलीश हो जाती है, जिसे देखकर तो मास्टर ज़्याओ जुआन भी सरप्राइज होकर कहते हैं कि ये तो एंशिएंट ड्रैगन और फीनिक्स ब्लड लाइन है, जो कि हमारे नॉर्मल एंशिएंट ब्लड लाइन से तो काफी ज्यादा ताकतवर है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये ब्लड लाइन ज़्यावियन की बॉडी में क्या कर रहा है। मास्टर ज़्याओ जुआन इस बात को लेकर परेशान होने लगे। उन्हें समझ आ जाता है कि अच्छा, यानी कि जब मैं ज़्यावियन की बॉडी से सारा के सारा ब्लड निकाल रहा था, तब उस प्रोसेस के दौरान भी इस एंशिएंट ड्रैगन एंड फीनिक्स ब्लड लाइन को बाहर की तरफ नहीं निकाला जा सका। और अब मैं जब ज़्यावियन की बॉडी में ज़्याओ क्लैन का एंशिएंट ब्लड लाइन डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद ये ब्लड उससे टकराते उसे रिजेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से तो ज़्यावियन की जान खतरे में आ जाएगी। अब मैं क्या करूँ, ये सब सोचते हुए मास्टर ज़्याओ जुआन परेशान होने लगे। यहाँ मास्टर ज़्याओ जुआन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मिस जुनीर भी थोड़ा सा पैनिक कर जाती है और वो फौरन से मास्टर ज़्याओ जुआन के पास आकर सवाल करते हुए कहती है कि यकीनन आपके पास कोई ना कोई दूसरा सोल्यूशन भी तो जरूर होगा। जो सुनकर मास्टर ज़्याओ जुआन ज़्यावियन की तरफ देखते हुए थोड़ी देर सोचने लगे और अचानक ही वो मिस जुनीर से सवाल करते हुए कहता है कि जुनीर, क्या तुम मेरी और ज़्यावियन की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकती हो? जो सुनकर तो मिस जुनीर थोड़ा सा हैरान हो गई और वो मास्टर ज़्याओ जुआन से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। इस पर मास्टर ज़्याओ जुआन जुनीर को समझाते हुए कहता है कि तुम देख पा रही हो कि ज़्यावियन की बॉडी में इस वक्त एंशिएंट ड्रैगन एंड फीनिक्स का ब्लड लाइन मौजूद है, जिसे अगर मैं फोर्सफुली उसकी बॉडी से निकालने की कोशिश करूंगा तो इसकी वजह से ज़्यावियन की जान खतरे में आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी ज़्याओ क्लैन का अकेला एंशिएंट ब्लड लाइन काफी नहीं कि वो यहाँ पर एंशिएंट फीनिक्स एंड ड्रैगन ब्लड लाइन का मुकाबला कर सके। अगर उस ब्लड लाइन को सप्रेस करना है तो हमें उसके लिए और एंशिएंट क्लैंस का भी ब्लड लाइन चाहिए होगा, यानी कि जुनीर, मुझे तुम्हारा एंशिएंट ब्लड लाइन चाहिए। जो सुनकर तो मिस जुनीर भी हैरान हो गई थी और वो मास्टर ज़्याओ जुआन से कहती है कि इसका मतलब क्या आप दो अलग अलग एंशिएंट क्लैंस के ब्लड लाइन को मिक्स करके ज़्यावियन की बॉडी में रखवाना चाहते हो? इस पर मास्टर ज़्याओ जुआन जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, सिर्फ यही तरीका है एंशिएंट ड्रैगन एंड फीनिक्स ब्लड लाइन को सप्रेस करवाने का, और ऐसा करने के बाद ज़्यावियन की पावर पहले से भी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पर ज़्यावियन को बचाने के लिए हम देखते हैं कि मिस जुनीर फौरन से एग्री हो जाती है और वो मास्टर ज़्याओ जुआन से कहती है कि अगर यही मामला है तो फिर तो आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर तो मास्टर ज़्याओ जुआन भी खुश हो गई। वो मिस जुनीर से कहती है कि मैं ज़्यावियन और पूरा की पूरा ज़्याओ क्लैन हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और मैं तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जिस पर मिस जुनीर जवाब देते हुए कहती है कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि अगर ये ज़्यावियन के लिए ना होता तो मैं कभी भी इस बात के लिए एग्री नहीं होने वाली थी। ये कहते साथ ही जुनीर ने फौरन से अपने हाथ पर कट लगा दिया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपना डिवाइन एंशिएंट ब्लड लाइन निकालते हुए यहाँ पानी में मिलाने लगी, जो कि सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस पूरे के पूरे तालाब में फैल गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ज़्याओ जुआन यहाँ पर एंशिएंट ड्रैगन एंड फीनिक्स ब्लड लाइन को सप्रेस करने के लिए फौरन से उस एंशिएंट डिवाइन ब्लड लाइन का इस्तेमाल करने लगा, और चूंकि यहाँ पर दो अलग अलग क्लैन के एंशिएंट ब्लड लाइन्स मौजूद थे तो इसी वजह से मास्टर ज़्याओ जुआन एंशिएंट ड्रैगन एंड फीनिक्स ब्लड लाइन को सप्रेस करने में कामयाब हो पाया। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि अब ज़्यावियन की बॉडी में ज़्याओ क्लैन के एंशिएंट ब्लड लाइन के साथ साथ गू क्लैन का एंशिएंट ब्लड लाइन भी इंटर होने लगा था, जिस वजह से ज़्यावियन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ज़्यावियन की बॉडी के अंदर मौजूद हर एक चीज टूटकर दोबारा से रिप्लेस हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी हर एक हड्डी चकनाचूर हो रही हो, उसका हर एक मसल टूटकर दोबारा से रीजनरेट हो रहा हो। ज़्यावियन को इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो दर्द से जोरों के साथ चिल्ला रहा था। एक टाइम के लिए तो ये तकलीफ ज़्यावियन के वश से बाहर निकल चुकी थी और इसी तकलीफ के साथ चिल्लाते हुए ज़्यावियन अचानक से बेहोश होने की कगार पर पहुंच गया। जो देखकर तो मिस जुनीर और मास्टर ज़्याओ जुआन दोनों ही ज़्यावियन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यावियन को अपने सामने अपना डैड दिखाई देता है, जो कि ज़्यावियन को तकलीफ में देखकर परेशान दिखाई दे रहे थे। इसलिए ज़्यावियन उनसे कहता है कि फादर, क्या अभी भी आप मेरे लिए परेशान हो रहे हो? आप फिक्र ना करें, क्योंकि ये तकलीफ उस तकलीफ से ज्यादा नहीं जो तकलीफ मैंने आपको खोने के बाद महसूस करी है, और ये तकलीफ उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती जो कि मुझे ज़्याओ क्लैन के डिक्लाइन होने पर हर दिन महसूस होती है। ज़्याओ क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे कंधों पर है और आपका ये बच्चा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए किसी भी तकलीफ से गुजरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो कहती है ज़्यावियन गुस्से के साथ जोरों से चिल्लाता है और यहाँ पर उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश होने लगी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आसपास की गोल्डन एनर्जी यहाँ ज़्यावियन की बॉडी के अंदर मौजूद जाते हुए उसके डीएनए को दोबारा से पूरी तरीके से रिपेयर करके रिप्लेस कर देती है, जिसका मतलब यही बनता है कि ये प्रोसेस कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया और इसी वजह से ज़्यावियन की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगी थी और लगातार वो आसपास की एनर्जी को एब्सॉर्ब करता जा रहा था। यह ज़्यावियन की कामयाबी को उसका फादर भी महसूस कर लेता है, जो कि कहीं दूर बंधा हुआ था, और अचानक से हम देखते हैं कि उनके चेहरे पर भी स्माइल आ चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ ज़्यावियन को सक्सेसफुल होता हुआ देखकर मिस जुनीर भी मास्टर ज़्याओ जुआन से कहती है कि मास्टर ज़्याओ जुआन, मैं ज़्यावियन को बस सिर्फ इतना ही एंशिएंट डिवाइन ब्लड लाइन दे सकती थी, क्योंकि अगर मैंने इससे ज्यादा एंशिएंट ब्लड लाइन उसे देने की कोशिश करी तो मेरे क्लैन वालों को उसके बारे में मालूम हो जाएगा और इससे ज़्यावियन की जान खतरे में आ
जाएगी। जिस पर तो मास्टर ज़्याओ सुनीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि हाँ, इतना एंशिएंट ब्लड लाइन काफी होगा। अब ज़्याओ को हमारे ज़्याओ क्लैन का बाकी का एंशिएंट ब्लड लाइन एब्सॉर्ब करना है, जो करने में ज़्याओ को थोड़ा सा समय लगेगा। क्यों ना तब तक तुम भी ज़्याओ के साथ यहीं पर रुककर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करो। जो सुनकर मिस जुनीर मास्टर ज़्याओ का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को बाहर की तरफ यहाँ मिस जुनीर का फादर भी देखने को मिलता है, जो कि मिस जुनीर को याद कर रहा था और वो कह रहा था कि पता नहीं मेरी बेटी हेवनली टॉम में कैसा कर रही होगी। साथ ही सर वो अपने मन में धीमे से कहते हैं कि ज़्याओ मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत भी मत करना। इसके बाद हम लोगों को 1 साल बाद के हेवनली टॉम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ज़्याओ का लेवल ब्रेक थ्रू होने वाला था, जो देखकर तो मिस जुनीर भी काफी ज्यादा खुश हो गई। मगर इस वक्त मौजूद ज़्याओ की बॉडी के अंदर मौजूद एनर्जी का प्रेशर काफी ज्यादा खतरनाक था, जो कि स्पेस तक को छीन रहा है। ऐसा लग रहा था कि ज़्याओ डायरेक्टली डोसुन के 9 स्टार में ब्रेक थ्रू कर जाएगा, जो कि वैसे ज़्याओ के लिए अच्छा नहीं था। मिस जुनीर परेशान होते हुए कह रही थी कि ज़्याओ अगर इतनी जल्दी बड़े लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया तो इसकी वजह से ज़्याओ हमेशा हमेशा के लिए उस लेवल पर स्टक होकर रह जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर ज़्याओ मिस जुनीर को समझाते हुए कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो। हाँ, बेशक ज़्याओ की बॉडी में इस वक्त एनर्जी का सर्ज बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि ज़्याओ हार नहीं मानता और वो अपनी विल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यकीनन इस एनर्जी को सप्रेस कर देगा। जो बात बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्याओ ने धीरे धीरे करके उस एनर्जी को स्टेबल करते हुए सप्रेस करना शुरू कर दिया था और यहाँ पर आखिरकार हम देखते हैं कि ज़्याओ का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया, जो देखकर मास्टर ज़्याओ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि डोसुन का 8 स्टार ये ज्यादा बुरा नहीं है, ज़्याओ इस एनर्जी को कंट्रोल कर पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने के बाद ज़्याओ भी होश में आते हुए खुश होकर फन से जंप करते हुए जुनीर और मास्टर ज़्याओ के पास आ गया, जहां पर ज़्याओ मास्टर ज़्याओ से कह रहा था कि आपकी डिसेंडेंट ने आपको निराश नहीं किया। दूसरी तरफ जुनीर भी ज़्याओ को कांग्रेचुलेशन बोल रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ज़्याओ से कहता है कि ज़्याओ मैंने तुम्हारे दिल की गहराई में एक न्यू ब्लड लाइन का बीज बो दिया है, जिसे तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि जब तुम डोडी लेवल में ब्रेक थ्रू करना चाहोगे तो ये तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। जिस पर तो ज़्याओ भी हमें सर हिलाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं सब समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ज़्याओ ने यहाँ पर ज़्याओ को हेवनली 3 में सीरियस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का आखिरी पार्ट भी देना शुरू कर दिया था, जिसे देते हुए मास्टर ज़्याओ से कहते हैं कि इसे अच्छे से कल्टीवेट कर लो, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते और एंशिएंट ब्लड लाइन का इस्तेमाल करते हुए तुम अपने क्लैन पैटर्न के फुल पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। जो सब कहने के बाद मास्टर ज़्याओ यहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरा काम पूरा हुआ, मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा, तुम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हुए जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को इंप्रूव करो। सुनकर ज़्याओ और सुनीर दोनों ही बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ महीने बाद का सीन देखने को मिला, जहां ज़्याओ ने अब तक हेवनली चेंज 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को मास्टर कर लिया था और वो अपने एंशिएंट ब्लड लाइन के साथ उसकी पावर्स को कंबाइन करते हुए यहाँ अपने क्लैन मार्क को फुली एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, जो महसूस करके मास्टर ज़्याओ भी फन से यहाँ पर पहुंच जाते और वो ये देखकर काफी सारे सरप्राइज हो गए थे कि ज़्याओ ने सिर्फ कुछ ही महीने की कल्टीवेशन के अंदर अपने ज़्याओ क्लैन के मार्क के 8 स्ट्रोक्स को बनाना सीख लिया, जो कि काफी बड़ी बात थी। इसलिए वो ज़्याओ से इंप्रेस होते हुए कह रहे थे कि इस लड़की की कल्टीवेशन स्पीड तो वाकई में कमाल की है। मगर दूसरी तरफ ज़्याओ रुकता नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि अचानक से उसने आसपास और भी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर दी थी, जो कि ज़्याओ के आसपास तेजी के साथ घूम रही है। ये देखकर तो मास्टर ज़्याओ थोड़े से हैरान हो गए और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये ज़्याओ करना क्या चाहता है। क्या सच में इसे लगता है कि ये हमारे क्लैन मार्क के 9 स्ट्रोक को इतनी जल्दी बना सकता है? यह मास्टर ज़्याओ जब ये सवाल कर ही रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ज़्याओ ने कुछ ही देर की कोशिश के बाद आखिरकार अपने क्लैन मार्क के 9 स्ट्रोक को भी कंप्लीट कर दिया, जो देखकर तो मास्टर ज़्याओ से पूरी तरीके से इंप्रेस हो चुके थे और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये लड़का हर बारी मुझे सरप्राइज कर देता है, इस लड़के के साथ रहना तो हर एक दिन ही सरप्राइजिंग होगा। जिस पर मिस सुनीर जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, ज़्याओ बचपन से बिल्कुल ऐसा टैलेंटेड है। दूसरी तरफ ज़्याओ भी अपनी क्लैन मार्क की प्रैक्टिस करने के बाद तेजी से मूव करते हुए फन से यहाँ मास्टर ज़्याओ के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था कि मास्टर, ये टेक्निक मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कंप्लीट हेवनली 3 मिस्टीरियस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने की वजह से मैं अब आसानी के साथ अपने क्लैन मार्क को एक्टिवेट कर सकता हूँ। जिस पर मास्टर ज़्याओ को बताता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम क्लैन मार्क को पूरी तरीके से परफेक्ट कर लोगे, उसके बाद तो तुम्हें हेवनली 3 मिस्टीरियस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल सीक्रेट टेक्निक कोई और नहीं बल्कि
क्लैन मार्क ही होता है। ये सब कहते हुए अचानक से मास्टर ज़ियाओ जुआन ने यहाँ पर ज़ियावियन की रिंग में कुछ अजीब महसूस किया, इसलिए वो फौरन उसे बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। जो देखकर तो ज़ियावियन भी हैरान होते हुए मास्टर ज़ियाओ जुआन से सवाल करके पूछता है कि क्या हुआ एंसेस्टर, क्या कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ मास्टर ज़ियाओ जुआन उस इंसेक्ट को देखते हुए बताते हैं कि ये तो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स की क्वीन है, जो कि कम से कम बानशिंग लेवल की एग्जिस्टेंस के बराबर होगी। ये सुनकर तो ज़ियावियन शॉक हो गया था और वो हैरान होते हुए कहता है कि बानशिंग लेवल की एग्जिस्टेंस मेरे पास थी और मुझे इसके बारे में मालूम ही नहीं था। दोस्तों ये क्वीन उसी क्रिस्टल के अंदर से निकली है, जो कि ज़ियावियन ने जब वो क्रिस्टल बैरियर तोड़ा था तो उसके अंदर ज़ियावियन को एक रेड कलर का क्रिस्टल मिला था और ज़ियावियन ने उसे फौरन से अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख लिया था। और अगर मास्टर ज़ियाओ जुआन ने इसे यहाँ पर महसूस ना किया होता तो फ्यूचर में इसकी वजह से ज़ियावियन की जान भी जा सकती थी। इसलिए ज़ियावियन यहाँ पर मास्टर ज़ियाओ जुआन का शुक्रिया अदा कर रहा था, जिस पर मास्टर ज़ियाओ जुआन जवाब देते हुए कहता है कि बेशक ये चीज काफी जरा खतरनाक है, लेकिन हाँ इसका इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हारे लिए काफी सारा पावरफुल एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर आर्मर भी बना सकता हूँ, जो आर्मर इतना सारा स्ट्रॉन्ग होगा कि वो बानशिंग लेवल के अटैक्स को तो आसानी के साथ बर्दाश्त कर सके। जब तुम्हारा हेवनली टॉम को जाने का समय आ जाएगा तो उससे पहले मैं तुम्हें ये आर्मर दे दूंगा। तब तक ज़ियावियन क्यों ना तुम हुन क्लैन के उन 2 नमूनों को जाकर उनको मजा चखाओ। ऐसा समझो कि ज़ियाओ क्लैन का एंशिएंट ब्लड लाइन हासिल करने के बाद ये तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल एग्जाम होगा। जो सुनकर तो ज़ियावियन भी मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि हाँ वैसे भी मैं उन लोगों के साथ अपना हिसाब चुकता करना चाहता था। यहाँ पर ज़ियावियन हुनिया और हुनली की बात कर रहा है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हेवनली टॉम के थर्ड लेयर में बाहर की तरफ कहीं पर आ गया था, जहाँ पर हम लोग एक लेवल 9 की एनर्जी बॉडी को देखते हैं। जिस एनर्जी बॉडी पर हुनली और हुनिया दोनों ने चालाकी के साथ हमला करते हुए फौरन उसे जान से मार डाला। जिसकी एनर्जी क्रिस्टल को हासिल करते हुए हुनिया कह रहा था कि बेशक हम लोग ज़ियाओ जुआन के हेवनली टॉम से काफी दूर है, लेकिन फिर भी हुनली हमें जरा चुप चुप कर रहना होगा, कहीं वो हमें महसूस न कर ले वरना हम दोनों मुश्किल में आ जाएंगे। जो सुनकर हुनली गुस्सा होते हुए कहता है कि ये सब मुझे बहुत ही जरा गुस्सा दिला रहा है, अगर इस बार ज़ियावियन मेरी आंखों के सामने आ गया तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगली बार मैं ज़ियावियन को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर हुनली अब ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक ऊपर से किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि हुनली से कह रहा था कि आखिर अगली बारी का इंतजार क्यों करो, अभी ही हम लोग अपना हिसाब क्यों न चुकता कर ले। जो कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि हवा में एक बहुत बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से ज़ियावियन और जुनीर निकलते हुए बाहर आ गए। यहाँ पर ज़ियावियन और जुनीर को अचानक से देखकर हुनली और हुनिया के पास तो कोई भी प्लान नहीं था, इसलिए ये दोनों फौरन वहां से भागने की कोशिश करते हैं। मगर ज़ियावियन इन्हें भागता हुआ देखकर कहता है कि इतनी भी जल्दी भागने की क्या है, और ये कहती वो तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन इन लोगों के सामने आ गया। जो देखकर हुनली अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ियावियन पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियावियन ने काफी कूल तरीके से सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस वेपन अटैक को रोक दिया था। जो अटैक वैसे तो काफी सारा पावरफुल था, लेकिन ज़ियावियन के सामने अब ये कुछ नहीं। ज़ियावियन भी मुस्कुराते हुए हुनली से कहता है कि 2 साल की कल्टीवेशन करने के बावजूद भी तुमने तो जरा सा भी इंप्रूवमेंट नहीं किया, ये तो काफी जरा डिसअपॉइंटिंग है। जो सुनकर हुनली अपने दूसरे वेपन से ज़ियावियन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे तो ज़ियावियन ने सिर्फ एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ ज़ियावियन का वो पंच सीधा जाते हुए हुनली की बॉडी से भी टकरा जाता है, और ज़ियावियन की इस पंच का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि हुनली सीधा उड़ते हुए जमीन से जा लगा, जहाँ जिस अटैक की वजह से हुनली के अंदर के ऑर्गन पूरी तरीके से शैटर हो चुके थे, और वो यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम इतनी जल्दी 8 स्टार डोज़ुन लेवल पर कैसे पहुंच गए। और इसी के साथ हुनली की वहीं पर मौत हो गई। जो देखकर तो ज़ियावियन मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ हुनिया ये सब देखते हुए कहता है कि फिक्र मत करो हुनली, मैं बाद में तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। ये सब कहते हुए वो दुम दबाकर यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन ज़ियावियन उसे भी भागने नहीं देता, और वो तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से हुनिया के सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ पर ज़ियावियन हुनिया से कहता है कि आखिर बाद में क्यों, अभी बदला लो ना। ये सुनकर तो हुनिया घबरा जाता है, और वो फौरन से अपने क्लैन मार्क को एक्टिवेट करते हुए ज़ियावियन से कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि अचानक से तुम्हारा पावर लेवल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया, लेकिन अगर तुम इसी तरह मुझसे फाइट करने की कोशिश करते रहे तो इसकी कीमत तुम्हें भी चुकानी होगी। यहाँ पर अपने क्लैन मार्क को एक्टिवेट करने की वजह से हुनिया की पावर तो थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी थी, मगर दूसरी तरफ ज़ियावियन ये देखकर घबराता नहीं, बल्कि वो मुस्कुराते हुए कहता है कि क्लैन मार्क, मेरे पास भी इससे एक अच्छा क्लैन मार्क मौजूद है। जो कहते ही ज़ियावियन ने भी फौरन से यहाँ पर अपने ज़ियाओ क्लैन की क्लैन मार्क को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी, जो कि ज़ियावियन की बॉडी से अनलीश होते हुए चारों तरफ फैल गई। साथ ही साथ ज़ियावियन का पावर लेवल भी बूस्ट कर गया था। यहाँ पर हुनिया तो ज़ियावियन को देखते हुए घबरा कर कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये तो ज़ियाओ क्लैन का क्लैन मार्क है, आखिर तुम्हारे पास क्लैन मार्क कहाँ से आया, क्योंकि ज़ियाओ क्लैन तो डिक्लाइन कर चुका था। दूसरी तरफ ज़ियावियन भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना, और इसलिए तुम्हें इनाम तो मिलना चाहिए। ये कहते ही ज़ियावियन तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से हुनिया के पास आकर उसके कंधे को पकड़ लेता है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़ियावियन ने अपनी एनर्जी अनलीश करना शुरू कर दी थी, जिस एनर्जी को तो हुनिया बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये पावर वाकई में काफी सारा टेरिफाइंग
माइंड थी और इसी वजह से हम देखते हैं कि हुनिया के सारे इंटरनल ऑर्गन्स जलकर राख हो गए और वो भी तेजी के साथ उड़ता और फौरन जमीन पर जाते हुए हुनली के पास आ गिरा। यहाँ पर इन दोनों को जान से मारने के बाद ज़ावियन हवा में फ्लोट करते हुए काफी कूल तरीके से कहता है कि फिक्र मत करो, जल्दी मैं हुन क्लैन के बाकी के लोगों को भी जान से मारकर तुम्हारे पास भिजवा दूंगा ताकि तुम लोग अकेले बोर ना हो। इसके बाद ज़ावियन और मिजुनिर वापस से ज़्याओ जुआन के टॉम पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आते ही ज़्याओ जुआन उनकी तरफ देखते हुए कहता है तो तुम दोनों वापस आ गए, ये लो ज़ावियन कैच करो। और ये कहते ही मास्टर ज़्याओ जुआन ने फौरन से एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर आर्मर यहाँ ज़ावियन के हवाले कर दिया था, जिसके बारे में मास्टर ज़्याओ जुआन कहता है कि अब तुम लोगों के पास हेवनली टॉम में ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी इस आर्मर को तुम्हारे लिए क्रिएट कर दिया, क्योंकि तुम दोनों के जाने का वक्त काफी जरा करीब आ चुका है। पता नहीं आखिर ये 3 साल इतनी जल्दी कैसे गुजर गए। ज़ावियन भी मास्टर ज़्याओ जुआन की ये बातें सुनकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और वो मास्टर ज़्याओ जुआन से सवाल करते हुए कहता है कि मास्टर क्या हमारे जाने के बाद आप यहाँ पर इसी तरह से एग्जिस्ट करोगे? जिस पर मास्टर ज़्याओ जुआन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, एक एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट करने का यही अंजाम होता है। मैं हेवनली टॉम से बाहर नहीं जा सकता, अगर मैंने हेवनली टॉम से बाहर जाने की कोशिश की तो मैं फौरन से गायब हो जाऊंगा, यही है मेरा अंजाम। एक एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से अब मुझे हेवनली टॉम में हमेशा हमेशा के लिए अकेले रहना होगा। जो सुनकर तो ज़ावियन मास्टर ज़्याओ जुआन से सवाल करते हुए कहता है कि ऐसा मत कहिए एंसेस्टर, कोई ना कोई रास्ता तो होगा आपको दोबारा से जिंदा करने का। जिस पर मास्टर ज़्याओ जुआन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम एक एल्केमिस्ट हो। वैसे भी इस दुनिया में लेवल 6 की पिल्स का इस्तेमाल करते उन लोगों को बचाया जा सकता है जो कि मौत की कगार पर पहुंच चुके हो, लेकिन ये काम मेरे लिए नहीं हो सकता क्योंकि एक तो मैं सिर्फ रिमेनेंट सोल रह चुका हूँ और दूसरी बात यह कि मैं कई हजारों साल पहले मर चुका था। मैंने हेवनली टॉम के अंदर रहते हुए ये अकेलापन सिर्फ इसलिए नहीं सहा ताकि मुझे दोबारा से जिंदा किया जा सके, बल्कि मैंने ये अकेलापन इसलिए बर्दाश्त किया ताकि एक दिन मैं अपने ज़्याओ क्लैन के एंशिएंट ब्लड लाइन को दोबारा से किसी को पास आउट करके अपने ज़्याओ क्लैन को रिस्टोर कर सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्याओ क्लैन भी मेरी तरह हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर ज़ावियन तो काफी बुरा महसूस कर रहा था, इसलिए मास्टर ज़्याओ जुआन ज़ावियन के पास आते हुए कहता है कि इस तरह से मुंह मत लटकाओ, अगर तुम्हें मेरे लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देते हुए अपनी पूरी जान लगा दो ताकि तुम किसी न किसी दिन डोडी लेवल में ब्रेक थ्रू कर सको, शायद उस दिन तुम्हें मुझे जिंदा करने का कोई रास्ता भी मिल जाए। ये सारी बातें सुनकर ज़ावियन मास्टर ज़्याओ जुआन से वादा करते हुए कहता है कि फिक्र ना करे, अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो मैं वादा करता हूँ कि उस बार मैं डोशिंग लेवल पर हूँगा। जो सुनकर मास्टर ज़्याओ जुआन भी जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ावियन और मिजुनिर की बॉडी ने चमकना शुरू कर दिया था, यानी कि इन दोनों का हेवनली टॉम के अंदर समय पूरा हो चुका है, इसलिए मास्टर ज़्याओ जुआन इन दोनों से अलविदा कहने लगे। दूसरी तरफ जुनिर और ज़ावियन भी यहाँ मास्टर ज़्याओ जुआन को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहते हैं कि ठीक है एंसेस्टर, अपना ख्याल रखना। जो कहते साथ ही ये दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। इन दोनों के जाने पर मास्टर ज़्याओ जुआन काफी ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे थे। वो अपने थ्रोन पर जाकर बैठते हुए कहते हैं कि कितना सारा सन्नाटा हो गया, यानी कि मास्टर ज़्याओ जुआन को जुनिर और ज़ावियन का साथ यहाँ पर अच्छा महसूस हो रहा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।